हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के उन क्वेश्चंस के बारे में जिनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं या वो सीबीएसई में पहले बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो ज़रूर करके जाने चाहिए। शुरू के 2 क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट के 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड है जो कि रूट वाले हैं। तो मुझसे अगर कोई बोले कि सर चैप्टर 1 का कोई एक क्वेश्चन ऐसा बता दो जिसके आने के चांस सबसे ज्यादा है, तो मैं आपसे बोलूंगा इस वीडियो के एक्सरसाइज 1.3 के आप टाइप 1 और टाइप 2 कर लो, इस वीडियो के लास्ट में जिनके आने के चांस सबसे ज्यादा है। लाइक सब्सक्राइब हम बाद में करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए वीडियो छोटी करूंगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके अंदर हमें P और Q दो नंबर दे रखे हैं जिनके प्राइम फैक्टर्स हमें निकाल रखे हैं। A और B इसके प्राइम फैक्टर्स हैं और एलसीएम पूछ रहा है। ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में स्टैंडर्ड वालों के भी है और बेसिक्स वालों के भी है, 2023 के सैंपल पेपर में। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे एलसीएम जो है पूछा गया है। मैंने एचसीएफ भी इसका डाल दिया, क्या पता एचसीएफ भी पूछ ले। इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एचसीएफ हमें पता है, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स आते हैं और लेस पावर वाले आते हैं। तो याद करने के लिए कॉमन जो है हिंदी में का से शुरू होगा और लेस का मतलब होता है कम, तो कम भी का से शुरू हो रहा है, तो दोनों में का आ रहा है। तो जो का सिंगर है उससे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, कॉमन और कम पावर वाले। तो एचसीएफ जब हम पीक्यू का निकालेंगे पहले बात कर लेते हैं ए फैक्टर की। तो ए कॉमन है, मतलब दोनों के अंदर प्रेजेंट है जी, इधर भी है और इधर भी है, तो कॉमन तो ए है, तो ए को लिखेंगे। अब कम पावर वाला ए कहां पे है, ए की कम पावर है 1, तो ए की पावर 1 आएगी, ए ही आएगा। उसके बाद करते हैं बात बी की। तो बी कॉमन है जी, कॉमन है, इधर भी है और इधर भी प्रेजेंट है, तो बी आएगा। लेकिन कम पावर वाला बी जो है 1 है, तो बी की पावर भी 1 आएगी, तो एचसीएफ इसका निकल जाएगा ए बी। अब इसका एलसीएम देखते हैं, एलसीएम निकालेंगे पी और क्यू का। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है ऑल फैक्टर्स और हाई पावर वाले। तो ये का बिल्कुल अपोजिट है, कॉमन का उल्टा हो जाएगा ऑल फैक्टर्स, दोनों फैक्टर आएंगे। तो इसके अंदर एलसीएम निकालेंगे तो ए फैक्टर भी आएगा और बी फैक्टर भी आएगा, ए भी आएगा और बी भी। लेकिन कम का उल्टा होता है ज्यादा, हाई, तो हाई पावर वाले आएंगे। ए की ज्यादा पावर कितनी है 3 और बी की ज्यादा पावर कितनी है 2, ये निकल गया इनका एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अंदर हमें एलसीएम निकालना है 404 और 96 का, और एचसीएफ निकालना है और प्रूफ करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जिनका निकालने हैं, मतलब 404 और 96 के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो ये क्वेश्चन भले ही से आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या कहते हैं, पेपर में इसके आने के चांस हैं, और सीबीएसई में पहले भी ये क्वेश्चन इस तरह के आ चुके हैं, बस वैल्यूज चेंज होगी। तो जिसको आता है वो स्किप कर सकता है या खुद कर सकता है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैंने 404 और 96 के फैक्टर्स पहले ही बना रखे हैं। तो 404 के फैक्टर्स आ रहे हैं 2 2 बार आ रहा है, और 101 प्राइम नंबर है, 101 से ही जाएगा, 101 एक बार आ रहा है। 96 के फैक्टर में 2 जो है 5 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 5 है, और 3 एक बार आ रहा है, 3 की पावर 1 है। तो इसका हम पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे काका के मेथड से। तो एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले 404 का और 96 का। तो काका क्या कहता है, कॉमन फैक्टर और कम पावर वाले। तो कॉमन कौन है, इसमें टोटल फैक्टर 2 भी है, 3 भी है और 101 है। इसमें 3 फैक्टर हैं, लेकिन तीनों के अंदर कॉमन जो है वो सिर्फ 2 है, तो सिर्फ 2 आएगा। और कम पावर वाला 2 जो है वो 2 की पावर 2। तो इसके अंदर एचसीएफ हो गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हो गया 2 इंटू 2 4। अब इसका अगर एलसीएम देखें 404 का और 96 का, तो ये आएगा, एलसीएम में सारे फैक्टर आएंगे, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 101 भी आएगा। तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 101 भी आएगा। लेकिन ज्यादा पावर वाले, तो 2 की ज्यादा पावर है 5, 3 तो एक ही बार है तो 3 की पावर 1 ही है, और 101 भी एक बार है तो 101 की पावर भी 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर 5 हो गया 32, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ गया 303, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9696। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया है। थर्ड पार्ट के अंदर हमें प्रूव करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड अलग निकालो और राइट हैंड साइड इसके अंदर अलग निकालो। तो राइट हैंड साइड में इसमें हमें निकालना है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ।
तो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करो, 9696 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, तो आंसर आया ये। इसी तरह राइट हैंड साइड के अंदर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जिन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 38789। तो दोनों के अंदर सेम आ रहा है तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। इस तरह से नंबर पूरे मिलते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन के अंदर, जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि प्रूव करो 5 + 2√3 वो इर्रेशनल है। तो ये क्वेश्चन सैंपल पेपर 2023 में है आपके, और सीबीएसई में इसके जैसे कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो 1.3 से क्वेश्चन लिए गए हैं। इसके अंदर मैंने दो टाइप बना ली है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 के अंदर तो जो नंबर एक्चुअल में रूट में होता है वो नंबर अकेला नहीं आएगा, वो मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, प्लस माइनस में आएगा। और टाइप 2 में वो नंबर अकेला आएगा, लाइक प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। तो सबसे पहले हम टाइप 1 वाले क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं उसके अंदर वो हो जाएंगे। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 5 + √3 को हमें प्रूव करना है इर्रेशनल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको उल्टा मान लूंगा, लेट 5 + 2√3 इज रैशनल, कि ये रैशनल है। इसको आप इस तरह समझो, कोई मेरे पास डॉग लेके आए और मुझसे बोले कि प्रूव करो ये डॉग है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे उल्टी तरह से जल्दी प्रूव कर सकता हूं। मैं मान लूंगा इसको कि बर्ड है। अब बर्ड वाले सारे काम ये डॉग करेगा। जैसे बर्ड, चिड़िया क्या करती है, चिड़िया उड़ती है। अब ये डॉग उड़ तो पाएगा नहीं, चिड़िया दाना खाती है, ये डॉग दाना भी नहीं खा पाएगा, तो जल्दी से प्रूव हो जाएगा कि ये डॉग है। सो क्योंकि 5 + 2√3 को मैंने रैशनल माना है, इसलिए मैं 5 + 2√3 को P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, और Q 0 नहीं होता। अब मैं क्या करूंगा, इस √3 को लेफ्ट साइड में रख के बाकी सारे जो नंबर्स हैं उनको राइट साइड में कर दूंगा। तो पहले हम 5 को भगाते हैं वहां पे, तो 5 प्लस का है यहाँ पे, तो वहां जाके 5 क्या हो जाएगा, P/Q के साइड चला जाएगा, -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, डिवाइड में, दोनों के डिवाइड में जाएगा। तो √3 हो गया P/Q, P/2Q -5/2। ये मल्टीप्लाई वाला 2 दोनों के डिवाइड में पहुंच गया। मैंने इसलिए किया ताकि √3 जो इर्रेशनल एक्चुअल में है उसको लेफ्ट में छोड़ दिया जाए। अब यहां पे हेयर राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड में है वो पूरा रैशनल है। क्यों रैशनल है, क्योंकि कोई भी रूट में नहीं है। राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है इज रैशनल। तो जब राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल। हेंस लेफ्ट हैंड साइड शुड बी रैशनल, होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड को भी रैशनल होना चाहिए। बट लेकिन इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट, कॉन्ट्राडिक्ट्स कहते हैं जब दो बातें क्लैश कर जाती हैं, लेकिन ये बात क्लैश कर रही है कि √3 तो रैशनल इर्रेशनल होता है। बचपन से हमने पढ़ा है रूट के अंदर कोई भी नंबर है जो बाहर रूट से नहीं आ सकता वो इर्रेशनल होता है। सो और अजम्पशन वाज रॉन्ग, इसीलिए जो हम मान के चले थे वो गलत है। हमने डॉग को बर्ड मान तो लिया था लेकिन वो सही नहीं माना था। सो और अजम्पशन वाज रॉन्ग, जो हमने माना था वो गलत था। हेंस 5 + 2√3 इज इर्रेशनल, इसीलिए 5 + 2√3 क्या होगा, इर्रेशनल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे होंगे। तो एक बार हम टाइप 1 का कोई दूसरा क्वेश्चन लेके चेक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं टाइप 1 का कोई और क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था उसका क्वेश्चन था 3 + √2। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है 3 + √2। अब इसको इसी पैटर्न पे करके देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले तो क्या करना है, जो नंबर हमें दे रखा है उसको रैशनल मान लो। तो हमें नंबर दे रखा है 3 + रूट पे कितना है 2, उसको हमने रैशनल मान लिया, और जिसको हमने रैशनल मान लिया उसे P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 3 + √2 इज इक्वल टू P/Q। अब हम क्या करेंगे, रूट वाला नंबर लेफ्ट में छोड़कर बाकी सबको राइट साइड में भेज देंगे। तो रूट में हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो इज इक्वल टू के बाद हम इस +3 को भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा -3। और ये स्टेप लिखने की जरूरत इसमें नहीं, इसमें एक ही स्टेप में एक ही नंबर था वो हमने राइट साइड भगा दिया। अब इसमें क्या करना है कि राइट हैंड साइड इसकी रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी रैशनल होना पड़ेगा। हियर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू P/Q -3। जब राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी रैशनल होना चाहिए। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, बट ये बात क्लैश करती है कि अब की बार रूट में क्या है 2, कि √2 इर्रेशनल होता है, वो सब जानते हैं। सो और अजम्पशन वाज रॉन्ग, इसलिए जो हमने माना था, क्या माना था हमने, ये हमने माना था वो गलत था। हेंस 3 + √2 इज इर्रेशनल।
तो टाइप 1 बहुत आसान है, सारे नंबर्स को जो रूट के बाहर हैं वो राइट साइड में भेज दो और रूट वाला रेशनल है उसे लेफ्ट में रखो और प्रूव कर दो कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से। तो अब बात करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस के बारे में। तो टाइप 2 के क्वेश्चंस कैसे होंगे, इसके अंदर जो रूट वाला नंबर है वो अकेला आएगा, जैसे कि प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल। तो ये भी टाइप 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने रूट 2 वाला कर लिया तो रूट 3 रूट 5 वो सारे भी हम प्रूव कर लेंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रूव करना है रूट 2 क्या है, इर्रेशनल है। तो सॉल्यूशन में करूंगा मैं उल्टा मान लूंगा, जैसे कि अभी तक मानता हूं टाइप 1 के अंदर, इसी तरह टाइप 2 के अंदर उल्टा मान लेना है। रूट 2 को रैशनल मान लेंगे, जो चीज रैशनल होती है उसे क्या करेंगे, सो रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन बी और वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। भाई रैशनल नंबर को p अपॉन q या a अपॉन b के फॉर्म में लिखते हैं हम, और यहाँ पे b 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। एक बात हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि a और b जो है को प्राइम है, a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनको आपस में डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल a 5 है और b 7 है, तो 5 और 7 किसी नंबर से नहीं कट सकते। ये बोल दो कि ये को प्राइम है, या ऐसा बोल दो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब क्या करेंगे, इस b को रूट 2 के पास भेजेंगे, तो ये हो जाएगा रूट 2 b इज इक्वल टू a। दोनों का स्क्वायर कर दो, तो इस लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, b का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर करा और इधर भी स्क्वायर करा, तो इसका इक्वेशन बोल दिया हमने 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं लेफ्ट साइड में दो नंबर हैं, एक है 2 और एक है b स्क्वायर, और राइट साइड में a स्क्वायर है। तो यहां से हम ये देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे लिखा हो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, इसका मतलब दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, तो 8 जो है वो इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 8 2 से भी कट जाएगा और 8 4 से भी कट जाएगा। इसी तरह a स्क्वायर जो है वो 2 से भी कट जाएगा और b स्क्वायर से भी कट जाएगा। तो यहां से पता लगा a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। 2 जो है a स्क्वायर को कट कर देगा। अच्छा, अगर 2 a स्क्वायर को कट कर देगा तो 2 a को भी कट कर देगा। कैसे, अगर 8 का स्क्वायर 2 से कट हो रहा है तो 8 भी 2 से कट होगा। तो ये बात आप याद रख लेना, a जो है 2 से डिविजिबल हो गया। अब यहां पे a को 2 ने कट कर दिया तो कुछ टाइम्स कट करा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 2c। यहां से पता लग रहा है a को 2 ने कट करा c टाइम्स, जैसे कि 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, तो 8 को 2 ने कट करा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 4 जा 8। इसी तरह मैंने a इज इक्वल टू 2c लिख दिया, c एक नया नंबर है। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट करेंगे, तो लेफ्ट साइड में है 2b स्क्वायर और राइट साइड में a स्क्वायर है, और a की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर, तो 2c पूरे पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो जब ब्रैकेट में स्क्वायर है तो फिर 2 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, और c का स्क्वायर c स्क्वायर ही हो जाएगा। तो यहां से ये 2 इस 4 को कट कर देगा 2 टाइम्स, आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। अब यहां भी इक्वेशन 1 की तरह क्या हो रहा है, एक नंबर लेफ्ट साइड में लिखा है और दो नंबर राइट साइड में लिखे हैं। इसका मतलब ये दोनों लेफ्ट वाले को कट कर देंगे, तो मतलब बी स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह मैं यहां पे लिखूंगा, जैसे यहां लिखा था बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। बी स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो बी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो बी इज डिविजिबल बाय 2। तो अब यहां से पता लगा इक्वेशन 1 से पता लगता है a जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और इक्वेशन 2 से पता लगा b भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से सो 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो पता लगता है यहां से कि 2 जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर है, मतलब दोनों को कट कर सकता है। तो इस बात को मैं क्या करता हूं, बॉक्स में डाल देता हूं। ये वाली बात जो है इसको बॉक्स में लिख देते हैं कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, और यहां क्या मान के चले थे हम कि a और b है कोप्राइम, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहां से पता लग रहा है इनका कॉमन फैक्टर है।
तो यहाँ लिखेंगे हम बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट ए एंड बी आर को प्राइम। लेकिन ये बात तो इस वाली बात पे क्लैश हो रही है कि ए और बी तो क्या है, को प्राइम, वो कट नहीं सकते। तो लास्ट में तो ये दो लाइन आपको याद करके जानी ही है कि जब कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है तो हम बोलेंगे सो और अजम्पशन वाज रॉन्ग। इसलिए जो मान के चले थे वो गलत था। भाई हमने डॉग को बर्ड मान तो लिया था लेकिन वो काम नहीं कर पाया। ठीक है, सो और अजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस रूट टू इज इरेशनल। इसीलिए रूट टू क्या है, इरेशनल है। तो हमने ये देख लिया है कि रूट टू को प्रूव कैसे करना है। तो अब हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल यहां से लेके नीचे तक इसे 2 से 3 बार अपनी कॉपी में करना है। तो अगर रूट टू का पैटर्न हमें याद हो गया तो अगर पेपर में रूट 3 आया हम तब भी कर लेंगे उसे। तो अभी हम करके देखेंगे रूट 3 को प्रूव कैसे करना है। इस क्वेश्चन में रूट 2 की जगह हम रूट 3 कर देते हैं। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, रूट 3 को प्रूव करना है इरेशनल। अब जहां जहां रूट 2 है वहां वहां आप रूट 3 लगा दो। सबसे पहले आपने रूट 3 को मान लिया a अपॉन बी, और a और b क्या है, को प्राइम, किससे नहीं कट सकते। तो यहां भी हम क्या कर देंगे, रूट 3, यहां पे 2 की जगह 3, तो a स्क्वायर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहां पे हम 2 की जगह क्या कर देंगे, 3। हर जगह 2 की जगह क्या करना है, हमें 3 कर देना है। तो ये हर जगह यहाँ पे 2 की जगह 3, ये 2 का स्क्वायर बस आपको याद रखना है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ हर जगह क्या हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन में पता लगेगा ए और बी दोनों 3 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या बनेगा दोनों का, 3। ए और बी को काटने वाला होगा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे और अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने जो माना था वो गलत था, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो चुका है। तो रूट 3 क्या हो जाएगा, इरेशनल। पेपर में अगर रूट 3 नहीं आके रूट 5 आता है तो आपने रूट 2 का पैटर्न याद कर रखा है, बस 2 की जगह 5 कर देना। या 7 अगर आ गया तो 2 की जगह 7 कर देना। ये टाइप 2 के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं।